मोदी सरकार में संसद के भीतर से ज्यादा बाहर चर्चा संभव हो पा रही है। विपक्ष को भी संसद की बजाय बाहर ही बोलने का मौका मिल रहा है। वजह संसद के भीतर विपक्ष को अनसुना किया जाना और सरकार की सदन अपनी मनमर्जी से चलाने की जिद। मानसून सत्र के पहले 3 दिन भी संसद का यही नज़ारा रहा और गतिरोध बरकरार है। इसी के चलते 23 जुलाई को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अगले दिन 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष बिहार में एसआईआर यानी वोटबंदी, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव हमले जैसे मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार चर्चा के बजाय स्थगन की रणनीति अपना रही है। बुधवार सुबह 11 बजे दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के कड़े प्रतिरोध के चलते दोनों सदनों को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर शुरू हुई और सरकार ने 2 बिल रख दिए, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025। लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यही सिलसिला राज्यसभा में चला और दोपहर 2 बजे दोनों सदन अंततः अगले दिन यानी गुरुवार 24 जुलाई 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए। सरकार ने इस मानसून सत्र में कई नए और कई लंबित बिल पास कराने की योजना बनाई है। 21 जुलाई को पहले दिन सरकार ने टैक्स, शिपिंग, व्यापार, शिक्षा आदि पर नए और लंबित करीब 15 बिल सदन में सूचीबद्ध किए और इनमें से कुछ पासिंग के लिए भेजे गए। 22 जुलाई को भी विपक्ष के विरोध के चलते कोई नया बिल पेश नहीं हो पाया। सरकार विपक्ष पर संसद न चलने देने का आरोप लगा रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार जवाब से बच रही है और संसद से भाग रही है। सदन के बाहर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 25 बार बोल चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया। आखिर वो होते कौन हैं? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इसका जवाब नहीं देते। विपक्ष के तेवर देखकर साफ हो गया है कि मानसून सत्र के आने वाले दिन भी संसद का यही हाल रहने वाला है।